नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार स्वरोजगार बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इससे युवाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गाजियाबाद में ग्रामीण संपदा केंद्र की शुरुआत हुई, जिससे ग्रामीणों के ऑर्गेनिक उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने में सहायक होगी। योगी सरकार ने लाखों लोगों के राशन कार्ड कैंसिल करने का बड़ा कदम उठाया है। यह कार्रवाई गलत जानकारी और दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता और सही लाभार्थियों को राशन मिलेगा। दीपावली पर यूपी के महोबा जिले को बड़ी सौगात मिली। 70 लाख रुपये की लागत से बस स्टैंड का कायाकल्प होगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और परिवहन व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। यूपी के गोंडा जिले में डबल लेन बाईपास का निर्माण तेजी से जारी है। इसके बन जाने से बलरामपुर, बहराइच और लखनऊ जैसी जगहों की यात्रा आसान और समय सेविंग हो जाएगी। यातायात जाम से मिलेगी राहत। यूपी से गुजरने वाली ये 8 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। निर्माण कार्य की वजह से 53 ट्रेनें होंगी प्रभावित। योगी सरकार ने यूपी में महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें सुरक्षा और शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार के लिए विशेष योजनाओं का लाभ मिलेगा। यूपी के स्कूलों में अब बच्चों को ड्रोन और रोबोट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्यपाल ने इस फ्यूचर प्लान का खुलासा किया। इससे छात्रों का तकनीकी विकास होगा और भविष्य के लिए नए कौशल सिखाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। हापुड़ में हरिपुर शहर बसाने की योजना शुरू। दिल्ली लखनऊ हाईवे के किनारे बनेगी पहली कॉलोनी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह नया शहर आवास और निवेश के नए अवसर देगा। विकास कार्य तेजी से जारी। उत्तर प्रदेश की 6 जेलों में लगाए जाएंगे आधुनिक मोबाइल जैमर, जिससे कैदियों की अवैध मोबाइल गतिविधियों पर लगेगा लगाम। सरकार ने जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि अब यूपी के नए घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा। यह कदम जल संरक्षण को बढ़ावा देने और भूजल स्तर सुधारने के लिए उठाया गया है। हाईवे 709B से बुरहाना मार्ग का चौड़ीकरण कार्य स्वीकृत हो गया है। इससे क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 69,000 आंगनवाड़ी पदों की भर्ती की तैयारी चल रही है। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं की सेवा में सुधार होगा। मुख्यमंत्री योगी सोमवार को वाराणसी आएंगे और वहां सफाई कर्मियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में मुआवजा राशि 5 गुना बढ़ाने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इससे पीड़ित परिवारों को बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजना की घोषणा की है। इससे युवाओं को बेहतर कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे। योजना जल्द लागू होगी। 30 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी, जिससे भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगेगी। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवांछित घटनाओं से बचाव के लिए यह कदम उठाया है। जनता से सहयोग की अपील की। पूर्वी यूपी में बारिश ने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है। 616 करोड़ से बनेगी होडल नूह पटौदी सड़क। 4 लेन मार्ग से हजारों को मिलेगी राहत। सीएम योगी के नेतृत्व में मिशन कर्मयोगी अभियान में अब तक 3,900 कर्मचारी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 21,150 कोर्स पूरे किए गए हैं। यह पहल कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए है। अभियान तेजी से जारी है। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा की 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर अब BSNL का 4G मोबाइल नेटवर्क मिलेगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और संचार सुविधा मिलेगी। यूपी सरकार ने 8 जिलों में नई तैनाती की घोषणा की है। विनय कुमार वर्मा को महाराजगंज जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों की तैनाती से प्रशासनिक कार्यों में सुधार और बेहतर सेवा की उम्मीद है।
गोरखपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सांसद रवि किशन ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह अभियान जन स्वास्थ्य सुधार और रोगों की रोकथाम के लिए अहम कदम साबित होगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में तेजी आएगी। जनता को बेहतर सेवाएं और जागरूकता प्रदान की जाएगी। बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई से कानून व्यवस्था और विकास को बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार के सख्त निर्देशों के तहत लखनऊ में सबसे ज्यादा राजस्व मामलों का निराकरण हुआ है। प्रशासन की तेजी से काम करने वाली टीम ने लोगों को राहत दी है। यूपी में कुछ बुजुर्गों से वृद्धावस्था पेंशन की रकम वापस ली जाएगी। डीएम ने गलत लाभ पाने वालों को नोटिस जारी किया है। पेंशन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रायबरेली जिले में 30 किलोमीटर लंबी नई रिंग रोड का निर्माण होगा। किसानों को जमीन अधिग्रहण के लिए बम्पर मुआवजा दिया जा रहा है। यह सड़क विकास और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सभी जिलों के डीएम को तेजी से आवास आवंटन और निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिना फास्टैग वाहनों को राहत मिली है। अब टोल भुगतान यूपीआई से कर सकेंगे। सिर्फ ₹1.25 अतिरिक्त देना होगा। यह नियम जल्द देश भर के टोल प्लाजा पर लागू होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों की उपस्थिति फेस रिकॉग्निशन तकनीक से दर्ज होगी। सरकार ने यह कदम उपस्थिति की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया है। यूपी में गेहूं का न्यूनतम मूल्य बढ़ाए जाने से किसानों को लगभग 39 करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है। साथ ही सरसों की खेती से भी इस बार अच्छे मुनाफे की संभावना जताई जा रही है। यूपी सरकार दिवाली से पहले 2300 शिक्षकों को तोहफा देने की तैयारी में है। इन शिक्षकों को जल्द ही बकाया सैलरी दी जाएगी। शासन स्तर पर प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे त्योहार से पहले राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश में एक जिले में औद्योगिक गलियारे का लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है। सर्वे और प्लानिंग का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास तेज होगा। निवेशकों का रुचि भी बढ़ रही है। यूपी सरकार ने 10वीं पास छात्रों के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई या कौशल विकास में सहायता प्राप्त कर सकें। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जनता से सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की गई है। योगी सरकार 3 से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी। इस दौरान बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि उनके विकास को बढ़ावा मिल सके। अमृत भारत स्टेशनों पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बेहतर सुविधाएं, स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि यात्री आरामदायक यात्रा का अनुभव कर सकें। अयोध्या मंदिर में राम दरबार की आरती अब लाइव देखी जा सकेगी। दूरदर्शन ने विशेष व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालु अपने घर बैठे ही आरती का भव्य दर्शन कर सकेंगे। यह सेवा भक्तों के लिए बड़ी राहत होगी। 4 प्रमुख सड़कों के निर्माण हेतु 39 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। प्रशासन ने जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण सोनभद्र और चंदौली के स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी से सतर्क रहने और बारिश के नियमों का पालन करने की अपील की है। बरेली लाठीचार्ज मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। वे 8 अक्टूबर को बरेली जाएंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पार्टी ने घटना की निंदा करते हुए न्याय की मांग की है। यूपी में जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और कई जिलों में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। यूपीएसएसएससी ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग ने विभिन्न भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों को 30 तारीख को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है। उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों सहित पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत यूपी के हर जिले में 100 महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण। अब जांच के लिए जिला अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश की सीएचसी में डिजिटल सुविधा शुरू हो रही है। मरीजों की जांच रिपोर्ट सीधे मोबाइल पर भेजी जाएगी,
जिससे समय की बचत और सुविधा दोनों मिलेंगी। युवाओं के लिए प्रेरणा का मंच बना कॉन्क्लेव, लिखी एक नई इबारत। जनता दर्शन पर बोले सीएम योगी, आमजन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम कर रही यूपी सरकार। यूपी के युवाओं की पहली पसंद बना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, लाखों युवाओं ने किया आवेदन। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग ने प्लास्टिक मुक्त पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। इसके तहत पर्यटक स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी और स्वच्छ, पर्यावरण मित्र वातावरण तैयार किया जाएगा। यूपी के सभी जिलों में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, बरेली में बने 4 सुपर जोन, ड्रोन से निगरानी। टांडा में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 4 अस्पतालों और एक लैब को किया सील, नोडल अधिकारी की टीम ने की छापेमारी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद हुआ, छात्र बोले दोबारा हो परीक्षा। यूपी में गौसेवा के नाम पर 21 करोड़ की ठगी, बैंक मैनेजर ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। किसानों के लिए खुशखबरी, क्रेडिट लिमिट अब 2 लाख के जगह 5 लाख तक कर दिया गया है।